हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया है जो कि 12 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक ओपन रहेगा। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल देखेंगे, इसका फाइनेंशियल क्या है और हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसका फ्यूचर क्या रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का आईपीओ के साइज का, तो 8750 करोड़ का आईपीओ का साइज है जो कि बहुत बड़ा साइज है और ये एक बड़ी लेवल की कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल की हम बात करें तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये काम करती है। ये आप देख सकते हैं, ग्लोबल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सर्विस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह कंपनी 1992 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसका जो मेन ऑफिस है इंडिया में चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, नोएडा और इसका जो ऑफिस है वो श्रीलंका में भी है। अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबली प्रेजेंस की इस कंपनी का, तो 39 सेंटर्स हैं और 16 ऑफिस है अक्रॉस द अमेरिकन, यूरोप एंड एपीएसी। इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, तो ये कंपनी जनरली 6 सेगमेंट पे काम करती है: फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर्स, हाईटेक एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंकिंग एंड ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका जो बिजनेस का मेन सेगमेंट है ये यही है, इसमें ये काम करती है, इन लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो टोटल जो साइज है आप लोगों ने देख ही लिया है, 8750 करोड़ का साइज है और जीरो है इसका फ्रेश इशू। जितने भी शेयर्स हैं वो सारे ऑफर सेल्स है, जितना भी इसका क्वांटिटी है वो सारे ऑफर फॉर सेल है। एक लॉट में जो कंपनी ने साइज रखा है शेयर्स का, 21 शेयर्स एक लॉट में होंगे और कंपनी का जो प्राइस बैंड है 674 रुपए से लेके 708 रुपए तक है। अगर आप इंप्लॉय हैं इसके तो आपको 67 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और यह एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो यह कंपनी जो है, इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 12 फरवरी को ओपन हो रहा है और 14 फरवरी को क्लोज होगा और इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 17 फरवरी को होगा। अगर आपका अलॉटमेंट मिल जाता है, आपको शेयर मिल जाएंगे, तो वो 18 तारीख का आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो जो आपका अमाउंट है वो सेम अकाउंट में आपको रिफंड कर दिया जाएगा 18 तारीख के डेट में। और यह जो लिस्ट होगा 19 फरवरी को एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। तो ये आपके डीमेट अकाउंट में जब लिस्ट होने के बाद आप इसको बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो लॉट साइज है। तो लॉट साइज, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 21 शेयर आएंगे और जो आपका अमाउंट लगेगा वो 14,867 रुपए लगेगा। अगर आप मैक्सिमम अप्लाई करना चाह रहे हैं रिटेल कैटेगरी में तो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 273 शेयर आएगा और जो आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,93,284 रुपया होगा। अगर आप स्मॉल हाई नेटवर्थ की बात करें तो उनको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 294 शेयर्स होंगे और जो अमाउंट लगेगा 2,08,000 लगेगा। और अगर आप बिग हाई नेटवर्थ है तो मिनिमम आपको 68 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 68 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 1428 शेयर आएंगे एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,11,000 के आसपास होगा। अब हम बात करते हैं इसका जो फाइनेंशियल डेटा है। तो कुछ ज्यादा डेटा इसका अभी मिला नहीं मुझे, जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी का एसेट्स है 2022 में 6514 करोड़ का है, 2023 सितंबर में 7021 करोड़ का है, 2023 दिसंबर में 7202 और अभी सितंबर के हिसाब से जो इसका रिजल्ट आया है 8594 करोड़। तो ठीक ठाक है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन एसेट्स इसके पास धीरे धीरे बढ़ा है बट ज्यादा नहीं है। तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं, परसेंटेज वाइज ये कम है। कंपनी का जो रिवेन्यू है तो कंटिन्यूअसली इसका इंप्रूवमेंट नहीं रहा है रिवेन्यू में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2022 में इसका जो रिवेन्यू था 9378 करोड़ का था, लेकिन 2023 में थोड़ा सा इसका रिवेन्यू कम हुआ है और 7763 करोड़ का हुआ है। उसके बाद कंपनी फिर कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया है और 2023 दिसंबर में 10,389 करोड़ का रहा है और 2024 में 8871 करोड़ का। तो थोड़ा सा इसका इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन इसका जो रिवेन्यू है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव नहीं कर रहा है।
पैट की बात करते हैं अगर, तो पैट भी इधर उधर हुआ है। 2022 में 884 करोड़ का पैट था, 2023 सितंबर में 804 करोड़ का, एंड 2023 दिसंबर में 997 करोड़ का, और अभी 853 करोड़ का। तो पैट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और कंपनी का जो नेटवर्थ है वो अभी के हिसाब से 4876 करोड़ का है, और ये जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो बढ़ने का चांसेस है। इसमें सबसे अच्छी बात, दो अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि इसके पास रिजर्व्स भी है एंड बोरोइंग जो है वो नहीं है। जैसे कि 2022 में कंपनी के पास 82 करोड़ जो कि माइनर बोरोइंग था, लेकिन इस कंपनी के पास अभी जीरो बोरोइंग है, कोई बोरोइंग नहीं है, लेकिन रिजर्व्स जो है इस कंपनी के पास बहुत अच्छा है। अभी इसके पास 4816 करोड़ का रिजर्व्स है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। अगर इसके पास डेप्ट होता तो भी थोड़ा बहुत चल सकता था, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी रिजर्व्स है। अब बात करते हैं इसका जो केपीआई है, तो इसका जो केपीआई है इसमें आप RONW नेटवर्क का अगर इसका रिटर्न है 23.6%, जो कि अच्छा है, उसको अच्छा माना जाएगा। लेकिन जो पैट मार्जिन है इस कंपनी का वो कम है मेरे हिसाब से, 9.6%। अगर ये थोड़ा और ज्यादा रहता, 12% 15% के आसपास होता तो ज्यादा अच्छा माना जाता। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसका 10.15 है, ठीक ठाक है, इसको उतना बुरा नहीं कहेंगे, इसको ठीक ठाक हम मान सकते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 43,024 करोड़ है, मतलब ये एक बड़ी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं इस आईपीओ को, मतलब कि आप शेयर इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसका गेन का चांसेस कम है। ये कंपनी ऑलरेडी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो चांसेस है कि थोड़ा कम इसमें ग्रोथ होगा, लिस्टिंग गेन कम होगा। लेकिन अगर आप 2-3 साल के हिसाब से इसमें निवेश करते हैं, 2-3 साल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। लेकिन आपका पैसा है तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें कि कैसा रहेगा लगाना, नहीं रहेगा, और आप खुद इस पे एक बार रिसर्च जरूर करें। कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका खुद का रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अमाउंट लगाते हैं तो अपना रिस्क फैक्टर देखना चाहिए। और अभी के हिसाब से जो इसका जीएमपी चल रहा है वो 0.49 चल रहा है, जो कि बहुत कम है। अगर आईपीओ के जीएमपी से हम लगाते हैं तो मिनिमम मेरे हिसाब से 20% के आसपास हो तो वो सेफ साइड होता है। जीएमपी बढ़ता और घटते रहता है, और अभी के हिसाब से ये है तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक चीज समझ गए होंगे इसके बारे में, कैसा सही रहेगा नहीं रहेगा, अपने हिसाब से इसको एनालाइज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।